कि वो कोई आगे खड़ा है और उसके पीछे चलना है। बताओ तो पगा न उस पर क्यों मैं पद उसको मैं हमेशा मना, मैं सबको यहाँ पे कहता हूँ कि नहीं, मेरे पीछे आपको नहीं चलना है, हम लोगों को साथ चलना है अगर हमें गांधरबल की बहबूदी है। मकसद क्या था इस कन्वेंशन बुलाने का, मकसद क्या था? देखिए, आने वाले जो हमारे पंचायती इलेक्शंस है, यूएलबी इलेक्शंस है, हमारे आज तक क्या हुआ है यहाँ पे गांधरबल में जो इस्तेसाल हुआ है, दलालों की एक जमात खड़ी हो गई है और ऑलरेडी उन्होंने आज तक गांधरबल की बर्बादी यहाँ पे की है। फिर से वही झूठ बाज़ार में बेच रहे हैं, ख़रीदारी के जो बाज़ार गर्म है। मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग खुद आएँ आगे और अपने इलाके की नुमाइंदगी करें, अपने गांधरबल की खुद नुमाइंदगी। की जमात कौन सा ऐसी जमातें हैं जो आपको दलाल दिखती है? देखिए, बहुत सारे जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आप नज़र यहाँ पे डालें, जितने पुराने यहाँ पे लोग हैं, हम आज कितनी सारी चीज़ों से यहाँ महरूम हैं। होती उन्होंने दलालियाँ यहाँ पे ना की होती तो शायद आज पब्लिक उनके साथ जुड़ी होती। तो ऐसा नहीं है आपके साथ बीडीसी जुड़ रहे हैं, सरपंच जुड़ रहे हैं या डीडीसी जुड़ रहे हैं। आप यकीन माने ये मेरे निकाले हुए लोग हैं जो उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। पहले मेरे साथ थे, मुझे जब इनका वो सिस्टम समझ आया, ये अभी भी उसी दलाली की सोच रख रहे हैं, मैंने इनको दफ़ा कर दिया। ये जो पुराने बीडीसी डीडीसी मेंबर आपने कहा ज्वाइन कर रहे हैं, आपको लगता है इन लोगों के पास पावर नहीं, आने वाले इलेक्शन में ये लोग फिर से जीत नहीं पाएंगे? इन लोगों ने लोगों के लिए काम नहीं किया है? मैं दावे से आपको कहता हूँ, एक भी इनमें से जीत के नहीं आएगा। देखिए, बीडीसी बनता है पहले सरपंच बन के। मैं कहता हूँ ये 5 इलेक्शंस नहीं जीतेंगे। अगर इन्होंने जीता इलेक्शन, आप देखिए, मुझे इसी स्टेज पे आप पकड़िए, मेरे घर पे आना और मुझे बताना आपका दावा वहाँ पे गलत था। इनमें से एक भी नहीं जीतेगा। कोई चाय की रेडी लगाएगा, चाय बेचेगा, आप नहीं बोलोगे कल तक ये बेरोजगार था, मैंने इसको रोजगार दे दिया है। सारे लोग अपनी अपनी बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। कौन से यहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं? जो हो रहे हैं उनमें आप देखिए कितने बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं। आपको ये देखिए, ये खोखले दावे हैं और कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात करें तो पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं और उससे लेकर पहले जम्मू कश्मीर में अब सियासत जो है वो दोबारा से गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है। लेकिन ख़ासकर ज़िला गांधरबल की अगर बात करेंगे तो आज का दिन सियासत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम था। ज़िला गांधरबल में शेख जबार फाउंडेशन जिसके नाम से इशफाक जबार चला रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी एक नई पार्टी तश्कील दी और वही आज ज़िला गांधरबल में साइम मुस्तफ़ा, एक ऐसा नाम जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि पहले सोशल एक्टिविस्ट रहे, क्रिकेट की दुनिया में एक अच्छा नाम कमाया और जिससे नौजवानों का दिल जीता है। और आज उन्होंने अपने राइशगाह पर एक पब्लिक कन्वेंशन की थी और जिसमें नौजवानों की एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और साइम मुस्तफ़ा के साथ हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिलाकर वादा किया कि हम आने वाले इलेक्शन में साइम मुस्तफ़ा के साथ हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं साइम मुस्तफ़ा जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया आपका। साइम मुस्तफ़ा जी, हकीकत में बात करेंगे और ज़िला गांधरबल की जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि सियासत पे सियासत, पार्टियों पे पार्टियां बनती जा रही है और ख़ासकर जो इशफाक जबार फाउंडेशन के नाम से आज तक चला रहे थे, आज उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। लेकिन आज लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, खासकर नौजवान यहाँ पर मौजूद थे और ये भी बता रहे थे कि कंधा से कंधा मिलाकर साइम मुस्तफ़ा के साथ चलेंगे। क्या दिमाग में चल रहा है साइम मुस्तफ़ा के? ये नौजवान क्यों आज आपके साथ इस तरीके से मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या प्लान है साइम मुस्तफ़ा का आने वाले समय में और खासकर जो इलेक्शन आ रहे हैं उनके बाद? देखिए, नौजवान जो हमारे यहाँ पे हैं, बहुत समझदार लोग हैं। हमारे नौजवान बहुत ही समझदार हैं, गांधरबल की आवाम बहुत ही समझदार है, ख़ास तौर पे पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मैच्योर लोग हैं। तो बेसिकली आज तक क्या होता था, एक नज़रिया जो भी यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल, जिसको आप पॉलिटिक्स में जो भी यहाँ पे होते थे, एक नज़रिया नौजवानों को अपना नहीं देते थे। मेरी एक कोशिश रही, क्रिकेट में मेरी सबसे दोस्ती रही है, एक दूसरे के साथ हम लोग बैठे उठे खाए पिए हैं सारे लोग, एक यार बरादरी अपनी हमारी रही है। तो उसके बाद जब सियासत में मैं आया पिछले 2-2.5 साल से, तो जब एक विज़न लेके मैं आया हूँ यहाँ पे कि मैंने अपना एक नज़रिया बताया कि किस हिसाब से हमारी परेशानियाँ हैं, क्या हम लोगों के यहाँ पे होना चाहिए था, किस हिसाब की सियासत यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो एक सोच लेके मैं आगे बढ़ा। तो यहाँ पे नौजवानों को मैंने वो एक नज़रिया दिया जिसके हिसाब से इनका जितना ज़्यादा नज़रिया था वो मेरे नज़रिए के साथ मैच हो रहा था। तो हम लोग सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आए। कुछ नौजवानों हमने पहल की थी कुछ 2-2.5 साल पहले, तो बढ़ते बढ़ते अल्लाह के फजल से ये कारवां इस टाइम पे बन गया और आज सारे नौजवान, ख़ास तौर देखिए गांधरबल की पूरी आवाम मैं कहूँगा, लेकिन ख़ास तौर पे नौजवान एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग इस टाइम पे है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में वो बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे नौजवान जाग गए हैं और अब सियासत अपनी जो है खुद संभालेंगे, अपने इलाके उनके जो है वो खुद संभालेंगे। और नटशल में अगर देखिए, गांधरबल की रहनुमाई अब नौजवान खुद करेंगे यहाँ पे।
साहिब जी, ये भी पूछना चाहूँगा, गांदरबल में जिस तरीके से सियासत जो है वो गर्मा-गर्मी शुरू हुई है और ख़ासकर इशफ़ाक़ जब्बार की बात करें या एनसी की बात करें तो लगातार नए-नए चेहरे जो है अब सियासत में आ रहे हैं। क्या लगता है आपको गांदरबल में सियासत किस मकाम पर है और लोग क्या चाहते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, अपनी-अपना नज़रिया है। हर कोई अपनी सोच लेके बाज़ार में निकलता है। मेरा अपना एक नज़रिया है, मैं किसी पे बात नहीं करना चाहूँगा, उनका अपना एक नज़रिया होगा। मेरा अपना एक नज़रिया है, जिस नज़रिए के साथ मेरी एक आवाम जुड़ी हुई है अपने साथ, तो इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में वो चीज़ आपको भी पता चलेगी। तो मैंने आपको मुख्तसरन कहा यहाँ पे कि गांदरबल के नौजवानों को एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत थी, एक ऐसे विज़न की ज़रूरत थी, जो मैंने उनको यहाँ पे दे दिया है। अब सारे लोग यहाँ पे खुद ही अपना-अपना जो इलाका है, वो सँभाल रहे हैं और आज बिल्कुल भी कोई मेहनत मेरे में नहीं लगी है कि ये जितनी आवाम है जमा करने में, बिल्कुल बस फ़ोन पे हमारा राबिता था। मैंने इनसे कहा, आ जाओ एक प्रोग्राम कर लेते हैं, क्योंकि सारे लोग जहाँ पे भी मैं जाता था, मेरे नौजवान अक्सर मेरे पास आते थे, कभी गाड़ी में होता था, कभी इलाकों में जाते थे, कहते हैं जनाब हम आपके साथ हैं, आपके नज़रिए के साथ हैं। तो मैंने सोचा चलो बुला लेते हैं, देखते हैं वाक़ई तौर पे क्या ये लोग साथ हैं या नहीं हैं। तो आज उन्होंने उस चीज़ का सबूत दे दिया कि नहीं, वो सारे लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं इस टाइम। मकसद क्या था इस कन्वेंशन बुलाने का मकसद क्या था? देखिए, आने वाले जो हमारे पंचायती इलेक्शंस है, यूएलबी इलेक्शंस है, हमारे आज तक क्या हुआ है, यहाँ पे गांदरबल में जो इस्तेसाल हुआ है, दलालों की एक जमात खड़ी हो गई है और ऑलरेडी उन्होंने आज तक गांदरबल की बर्बादी यहाँ पे की है। आज फिर से वही झूठ बाज़ार में बेच रहे हैं, ख़रीदारी के जो बाज़ार गर्म है। मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग खुद आएँ आगे और अपने इलाके की नुमाइंदगी करें, अपने गांदरबल की खुद नुमाइंदगी करें। तो उस रिगार्डिंग उनसे बात की कि आप खुद खड़े हो जाइए, खुद अपने इलाके अपने हाथ में रखिए, ताकि अपने-अपने इलाकों की नुमाइंदगी आप खुद कर सकें। तो यही एक नज़रिया था। आपने कहा दलालों की जमात, कौन-सा ऐसी जमातें हैं जो आपको दलाल दिखती हैं? देखिए, बहुत सारे जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आप नज़र यहाँ पे डालें, जितने पुराने यहाँ पे लोग हैं, हम आज कितनी सारी चीज़ों से यहाँ महरूम थी, उन्होंने दलालियाँ यहाँ पे ना की होती तो शायद आज पब्लिक उनके साथ जुड़ी होती। तो ऐसा नहीं है आपके साथ बीडीसी जुड़ रहे हैं, सरपंच जुड़ रहे हैं या डीडीसी जुड़ रहे हैं। आप यकीन मानें, ये मेरे निकाले हुए लोग हैं जो उनके साथ जॉइन कर रहे हैं। पहले मेरे साथ थे, मुझे जब इनका वो सिस्टम समझ आया, ये अभी भी उसी दलाली की सोच रख रहे हैं, मैंने इनको दफ़ा कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं एक अलग नज़रिए से अपनी आवाम के पास जाऊँगा, खुद एक आम जो एक वोटर है उससे मिलूँगा, खुद उससे बात करूँगा, खुद अपनी पहचान उसके साथ रखूँगा। दलाली का कोई सिस्टम नहीं है। सारे लोग जितने साथ यहाँ पे जमा हुए हैं यहाँ पे, ये अपने-अपने इलाकों की नुमाइंदगी करने खुद निकले हैं। ये जो पुराने बीडीसी, डीडीसी मेंबर आपने कहा जॉइन कर रहे हैं, आपको लगता है इन लोगों के पास पावर नहीं, आने वाले इलेक्शन में ये लोग फिर से जीत नहीं पाएँगे? इन लोगों ने लोगों के लिए काम नहीं किया है? मैं दावे से आपको कहता हूँ, एक भी इनमें से जीत के नहीं आएगा। देखिए, बीडीसी बनता है पहले सरपंच बन के। मैं कहता हूँ ये 5 इलेक्शंस नहीं जीतेंगे। अगर इन्होंने जीता इलेक्शन, आप देखिए, मुझे इसी स्टेज पे आप पकड़िए, मेरे घर पे आना और मुझे बताना आपका दावा वहाँ पे गलत था। इनमें से एक भी नहीं जीतेगा, क्योंकि आज गांदरबल की आवाम खबरदार है, नौजवान खबरदार है। मैं इनके ग्राउंड से वाकिफ़ हूँ। ये आज ज्वाइन कर रहे हैं और इनको दिखा रहे हैं, देखिए मेरे साथ डीडीसी जुड़ गए, बीडीसी जुड़ गए, सरपंच जुड़ गए। मैं क्या आपको कहता हूँ, बिल्कुल खोखले हैं ये लोग और आने वाले इलेक्शंस में आपको समझ आ जाएगा कि आवाम कैसे इनको रिजेक्ट करेगी। साहब जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, जब पिछली बार आपने यूथ कन्वेंशन की और उसके बाद कई सारे सियासी लीडरों ने कहा, यहाँ की पार्टियों ने कहा कि हमें इजाज़त नहीं मिली और साहिब मुस्तफ़ा को इजाज़त मिल गई। क्या आपके पीछे ऐसी कौन-सी ताकत है जो आपको कन्वेंशन करने की इजाज़त दी? अल्लाह की ताकत है, अल्लाह ही है जो लोगों के दिलों में मेरे लिए प्यार डाल रहा है और लोग यहाँ आ रहे हैं। और ये बात आपकी गलत है, आप अपने फैक्ट्स थोड़ा क्लियर करें। हर कोई, किसी को इजाज़त है, जो पब्लिक कन्वेंशन है कोई नहीं रोक सकता है। हर किसी जगह कन्वेंशंस हो रहे हैं और पहले से होते आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे पिछले साल इजाज़त मिली, सबको इजाज़त मिलती है। पिछले साल के आप देखिए कितने सारे जलसे हुए हैं, खाली मेरा एक जलसा नहीं हुआ है, सब ने जलसे किए हैं। जितने सारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर जगह जलसे हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आपका फैक्ट थोड़ा-सा गलत है। पॉलिटिकल जो कि कन्वेंशन है या कोई भी अफेयर्स है, पॉलिटिकल अफेयर, उसके लिए कोई आपको मना नहीं करता है। साइम जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि नौजवान आपके साथ जुड़े हैं और ख़ासकर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में साहिब मुस्तफ़ा या तो कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं या फिर बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। इसकी क्या हकीकत ये आपका गलत एक फैक्ट फिर से मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी के बारे में कोई मेरे बारे में बता रहा है। ये आप मनगढ़ंत कहानियाँ अपनी बता रहे हैं, मुझे माफ़ करें इस चीज़ का। हाँ, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेरा चल रहा था कि लोग कह रहे थे फलानी जगह जाएगा, यहाँ जाएगा। देखिए, असेंबली कहीं है नहीं, असेंबली इलेक्शंस का कोई अभी इनका सिस्टम है? मुझे कांग्रेस ज्वाइन करने वाले आप? नहीं, आप देखिए, वो फ़ैसला अभी मैंने नहीं लिया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें खाली कांग्रेस नहीं आती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मैंने फ़ैसला नहीं लिया। क्या पता मैं इंडिपेंडेंटली चला जाऊँ या क्या पता कल को पॉलिटिकल पार्टी भी जॉइन करूँ, एक नज़रिए पे डिपेंड करता है। जब वो टाइम आएगा तब हम लोग डिसाइड करेंगे। मैं भी अपने तरीके से देखूँगा कि नहीं, मैं इस आवाम को कहाँ लेके जाऊँ ताकि आवाम के जो तवक्कात है मैं उन पे खरा उतर सकूँ। अभी वो वक़्त नहीं है, अभी फ़िलहाल पंचायत इलेक्शन है। मैंने अपने लिए आज वोट नहीं माँगे हैं, ना मैं अभी अपने लिए वोट माँग रहा हूँ। फ़िलहाल मैं अपने जितने सारे नौजवान हैं या बुज़ुर्ग हैं उनको बोलता हूँ, अपने इलाके इन दलालों से आप फ्री रखें और अपने आप आगे आएँ और अपने इलाकों की नुमाइंदगी करें।
गांदरबल के यूथ हो, नौजवान हो या फिर बात करेंगे जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं वो प्रोटेस्ट पे है, साइम मुस्तफ़ा उनके पास नहीं जाते। लोगों के साथ जो है कहीं पे नौजवान परेशान है ग्राउंड लेवल पर। क्या वजह है साइम मुस्तफ़ा का ग्राउंड लेवल पे काम क्यों नहीं? देखिए क्या करूँ मैं वहाँ पे जाके, मुझे आप मैं कौन-सी अथॉरिटी हूँ मैं जाके कैजुअल लेबर्स का मसला हल करूँ। वो बेचारे अपने हक के लिए पिछले 3-4 साल से लड़ रहे हैं। बाकी जितने सारे बेरोज़गार हैं, जितने सारे स्कैम्स चल रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट को इस टाइम पे देखना है उनकी आवाज़ बने ना सर, कहीं तक आवाज़ लेके तो जाए। देखिए आवाज़ बना हूँ, आप चेक करें, मैं आपको कह रहा हूँ आप होमवर्क करके नहीं आते हैं। आपको जिधर भी किसी मज़लूम के साथ खड़ा मिलेगा, साईं मुस्तफ़ा खड़ा मिलेगा और उनके शाना बशाना खड़ा रहता हूँ। आप जितने भी प्रोटेस्ट देखें जहाँ होते हैं, मैं पहले वहाँ होता हूँ और मैं खुद नहीं जाता हूँ कोई वहाँ पे लीडरी करने के लिए, मुझे बुलाया जाता है और हर किसी में शामिल होता हूँ। अब जितना मेरे साथ से हो सकता है उतना मैं करता हूँ। कोई अथॉरिटी, कोई पावर अपने हाथ में नहीं है कि मैं दस्तखत कर दूँ और इनको बोल दूँ जाइए जी आपके मसले हल हो चुके हैं। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन को गुज़ारिश करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को गुज़ारिश करते हैं, तो अब जब उन्होंने सुना नहीं, मैंने अब गुज़ारिश करना भी बंद कर दिया है क्योंकि हमारी गुज़ारिशों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये खाली कश्मीर की आवाम का मसला नहीं है। जम्मू की आवाम जो तब कह रही थी कि नहीं जी 370 से हालात यहाँ पे बेहतर होंगे, वो आज वो चाहते हैं कि 370 वापस आ जाए। आज वो चाहते हैं कि नहीं हमारा यहाँ पे हाल जो है बेहाल है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है इन लोगों ने। इनके अपने लोग वहाँ पे खिलाफ हो चुके हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम एक न्यूज़ भी आई थी कि फलानी कितने बीजेपी से रिज़ाइन करने वाले, फिर पता नहीं क्या मीठी पट्टी उनको पढ़ ली इन लोगों ने, लेकिन वो भी तंग आ चुके हैं बेचारे। तो आम आवाम का क्या बताएं, तो मैं खड़ा रहूं बेचारों के लिए, तो क्या उनको झूठे वादे करके वहां बताऊं मैं ये करूंगा वो करूंगा। साहब जी जिस तरीके से 370 के बाद बीजेपी का एक दावा है कि वो जो हड़ताल का कैलेंडर निकला करता था वो नहीं निकलता है। नौजवान जो हैं वो अब पत्थर के बजाय जो है अपना बिज़नेस कर रहे हैं और हालात जो जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बन चुका है। क्या आपको ये सही नया जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है? कहाँ पे आपको लग रहा है कि नौजवान बिजनेस कर रहे हैं? कहाँ पे आप पहले बताइए। आपने अभी बोला इतने सारे नौजवान बेरोजगार हैं। अगर बेरोजगार है तो बिजनेस कौन फिर कर रहा है? देखो काम करना या अपने लेवल पे कोई चीज़ करना, उसमें आप क्रेडिट गवर्नमेंट को नहीं देते हैं। कोई चाय की रेडी लगाएगा, चाय बेचेगा, आप नहीं बोलोगे कल तक ये बेरोजगार था मैंने इसको रोजगार दे दिया है। सारे लोग अपनी अपनी बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। कौन से यहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं? जो हो रहे हैं उनमें आप देखिए कितने बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं। आपको ये देखिए ये खोखले दावे हैं और कुछ भी नहीं है। बाकी आपने पूछा पथराव की बात, हाँ वो ठीक है, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन खाली पथराव का मसला नहीं है। वो जो इतना सारा यूथ है, नौजवान, उनको एडजस्टमेंट्स कहाँ पे मिल रही हैं? अब जहाँ पे कोई नोटिफिकेशन निकल रही है वहाँ पे आप देखिए कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, कितने के बड़े बड़े स्कैम्स हैं। वहाँ पे किस तरीके से जो मनी पावर है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, बैकडोर एंट्रीज हो रही है। तो बस खोखले दावे हैं और कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन बिल्कुल आपको बताते ये थे साइम मुस्तफ़ा और जिन्होंने आज अपनी रहायशगाह पर एक पब्लिक कन्वेंशन की थी और जिसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि नौजवान मेरे साथ है, मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि खुद आ जाते हैं। ये मेरी मोहब्बत और मेरे काम का नतीजा है जो कि नौजवान मेरे साथ जुड़ रहे हैं और ये भी मानना है कि आने वाले जो इलेक्शंस है और हम पूरी तरीके से उसमें अपने लोगों को उतारेंगे। और ये अभी कन्फर्म नहीं हो पाया कि साइम मुस्तफ़ा आने वाले समय में किसी पार्टी का दामन थामेंगे या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरेंगे। लेकिन आज जिला गांदरबल में सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म गर्म दिखाई दी और आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिर गांदरबल जिला में कौन सी पार्टी जो है वो सामने आएगी या साइम मुस्तफ़ा किसी पार्टी का हाथ थाम कर मैदान में उतरेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त।